अस्सलाम वालेकुम। बच्चों की फरमाइश पे सर जी, बच्चों की फरमाइश पे जाती मार के आया हूँ। ये देखो, एक कनाडा से टोपी आई है और एक चाइना से आई है, ठीक है। और सुना सलीमो, तू कुत्था कुत्था गई है? वाह भाई वाह। सैयद मंसूर अली शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बाईकाट कर दिया है। किस चीज़ का? कहता है जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आन तो फौरन बाद 1 घंटे बाद कमेटी तब्दील हो गई है। तो होनी नहीं सी, कानून के मुताबिक होनी थी, हो गई है। इसमें क्या है सर जी? नक्को नक लड़ाई हो गई है। सुप्रीम कोर्ट दी आपस विच, सुप्रीम कोर्ट दी पार्लीमेंट दे नाल, सुप्रीम कोर्ट दी इलेक्शन कमीशन दे नाल नक्को नक लड़ाई हो गई है। होने का की नतीजा निकलेगा मैं आपको नहीं बता सकता। अभी तक जो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि जनाब चंद इस्तीफे तैयार हैं इमरानू जजों के, जो दबाव डालने के लिए आठ ही जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और 8 ही जज सुप्रीम कोर्ट के। क्या इत्तफाक है, हुस्न इत्तफाक है, क्या इत्तफाक है। टोपी टेढ़ी करके अच्छी लगती है, एनजी अच्छी लगती है। अच्छा जी सर जी, गल लड़ाई तो नक्को नक हो गई है। अब इसमें किसको शिकस्त होगी? काजी फायज ईसा साहब जा रहे हैं और कहा जी मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं लेनी। आईनी तरमीम मैंने कहा ना खत्म हो जाएंगी, आयन खत्म ही समझो, और वो खत्म ही हो गई है। एक और आज राणा सनावला ने गल की थी, मैं वो जरा तबसरा करांगा, पहले मैं होर कर लवां। जरा वीडियो के नाल जुड़े रहो। यूथियां दा, झूठे यूथियां दा मुकाबला करने वास्ते कानूनी टीवी नू सब्सक्राइब करो, धड़ा धड़ करो, आज ही करो, हुणे करो, इसी वेले करो, दोस्तों से करवाओ। और कहा जी कानूनी टीवी भी है। उस दिन मैंने ये इनका इजलास था तहरीक इंसाफ वाले वकीलों का, उनके अंदर घुस के मैंने वीडियो बनाई है। मैंने कहा जी वीडियो तो बनेगी हाई कोर्ट में। तो आज भी मैं ट्रेन पे आ रहा था तो मेरे एक दोस्त थे, वो मिल गए, राशिद साहब, कह रहे थे जी कि मैं वो राइटर हूँ, किसी फिल्म वगैरह को बता रहे थे। कहते जी थानू यूथी कहते कुछ नहीं। मैं आखा सर किसी टाइम भी वो कह सकते हैं, उन्होंने पारा किसी टाइम भी चढ़ सकता है। कहता है आप उनके अंदर ही वीडियो बना रहे होते हैं। बहरहाल वीडियो तो सर बनानी है। जिस दिन बुजदिली का ताना मिला चैनल बंद कर देंगे, अगर ताना मिल गया तो ठीक है। अब आए जनाब, मैं आपको ये बात बताने लगा हूं कि और सर एक चीज़ में भूल रहे हैं, तुसी भी याद करो। आज साढ़े लीडर, साढ़े वजीर आजम शहबाज शरीफ दी हैप्पी बर्थडे है जी। वो तो मनानी है ना जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर एंड स्वीट शहबाज शरीफ साहब, वजीर आजम पाकिस्तान, 2 दफ़ा के वजीर आजम पाकिस्तान। आज माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने दी जिंदगी दराज होवे और चौके छक्के वो लगा रहे हैं। साड़ी मर्जी तो नहीं ला रहे, लेकिन ला रहे हैं सर जी। किसी ग्राउंड की बाउंड्री छोटी भी तो होंगी है ना। छोटी बाउंड्री दे चौके छक्के ला रहे हैं, लेकिन असी चाहते हैं सर छक्का लगे जवेद मियां दाद आला, छक्का लगे शाहिद अफरीदी आला, और छक्के लगन मरियम नवाज वाले जेडे बाउंड्री तो ही पार जाते हैं। यही चाह रहे हैं ना। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब की हमें वो बर्थडे याद आ गई है। वो की है मंसूर अली शाह ने बाईकाट किया है, अच्छा नहीं किया सर जी, आपने अच्छा नहीं किया मंसूर साहब। वो कहते हैं ना जी, नानी ने खसम किया तो बुरा किया, करके छड़ देता तो होर बुरा किया। सुप्रीम कोर्ट में आप बाईकाट कर रहे हैं, तो फिर बाईकाट कर रहे हैं ना, फिर आ जाओ, मेरे नाल वाला दफ्तर खाली पे है, आ जाओ मंसूर अली शाह साहब, मेरे अपने दफ्तर खाली पड़े हैं, एक कमरा तो मैं आपको दे ही दूंगा, आओ वकालत करिए मिलके, दलील मिलके करें आहोजारियां। आपका बाईकाट नहीं बनता सुप्रीम कोर्ट में। आप प्यूनी जज हैं, सीनियर तरीन जज हैं, यूथियों के आपके ऊपर नजर है। लेकिन मैं यूथियों आपको बता रहा हूं, इन दिनों में तकड़े रहना,
साढ़े दिन रहना, जागते रहना, कोई इस्तीफे आ सकते हैं। ठीक है जी, ये है यूथियों का मुकाबला आप कर रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी वो घूमती चाय वाली आएगी, उसमें आप लोगों के नाम होंगे। जिन जो दोस्त सब्सक्राइब करवा रहे हैं अपने नाम लिख के भेजें, शहर का नाम लिख के भेजें। आप हमारा हिस्सा हैं, जिस्म का हिस्सा है आप हमारा। ठीक है। और राणा सनाउल्ला थोड़ी जी क्लास में लेनी है, ताड़ी क्लास लेनी है। मैं तो किसी को नहीं छोड़ता। पहले मैं क्लास लेना चाह रहा हूँ सैयद मंसूर अली शाह ने। सैयद मंसूर अली शाह ने आज अपने फैसले में लिखा है, तफसीली फैसला जड़ा 3 महीना बाद जारी होया है, 90 दिन बाद। शर्म की बात है, इसी वजह से इस्तीफा दे दो, हमें कबूल है। 90 दिन आप अंडों पे बैठे रहे। मुर्गी के अंडे भी 21 दिनों के बाद बच्चे निकल आते हैं, आपने 90 दिन के बाद बच्चे दिए। इधर उधर से सारा पूछ पाछ के, ये कोई तरीका है? फैसला तो आपने ही लिखना था, आप अमेरिका से भी हो आए हैं, सारा कुछ किया है। बहरहाल मंसूर अली शाह अपने एक फैसले में कहते हैं कि जनाब हमने बहस के दौरान पूछा कि तहरीक इंसाफ ने हिस्सा लिया, तो तहरीक इंसाफ के वकीलों ने कहा नहीं लिया जी, नहीं लिया। कोई एप्लीकेशन ही तहरीक इंसाफ की नहीं थी, एप्लीकेशन थी सुन्नी तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद की, या कौन सी है, सुन्नी पार्टी की, सिख, SIK। ठीक है। तो वो कहते हैं जी मैंने अंदाजा लगाया, आप देखें फैसला देखें, मैंने अंदाजा लगाया कि इतने ज्यादा आजाद उम्मीदवार कैसे जीत गए, तो वो जरूर तहरीक इंसाफ के होंगे। अंदाजों पे फैसले हो रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, यकीन करो बहुत अफसोस की बात है। ये फिक्र सुन के ना नाता गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया, और पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये फिक्रा लिखते हुए कि मैंने अंदाजा लगाया कि जनाब इतने ज्यादा अक्सरियत से आजाद उम्मीदवार जीते हैं, जरूर ये तहरीक इंसाफ के होंगे, इसलिए तहरीक इंसाफ में बहाल कर रहा हूं। तुम कैसे बहाल कर सकते हो भाई? तुम्हारे पास उनका केस ही नहीं है। सवाल गंदम ते जवाब चने, नहीं ये नहीं कर सकते आप। नहीं, जितने मर्जी प्यूनी जज चीफ जस्टिस भी हो जाए ना, ये नहीं कर सकते। ठीक है। जंगल के बादशाह भी हो जाए ना, फिर भी आप अंडे नहीं दे सकते, बच्चे ही देंगे। शेर भी बन जाओ ना तो बच्चे ही देंगे, अंडे तो नहीं ना दे सकता शेर। अच्छा जी, इस फिक्रे में मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैं भी सीनियर वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट का, कि जनाब असी अंदाजा लाया कि आज़ाद उम्मीदवार ज्यादा जिते ने, इस वास्ते वो तहरीक इंसाफ दे होंगे, हम तहरीक इंसाफ बहाल करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, आए जी आखिर में राना सनाउल्ला साहब की क्लास। अभी जियो के प्रोग्राम में राना सनाउल्ला और अकरम राजा, जो नवाज शरीफ का बड़ा बेहतरीन वकील रहा है किसी ज़माने में, 3 बड़े वकील रहे, ख्वाजा हारिस, ये और एक और है, तो तीनों अब PTI को प्यारे हो गए हैं। ट्रक राना सनाउल्ला ने आज यकीन करो 3 दफ़ा कहा है कि इस वक्त मौका है, हम मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए आए, मिल के बैठे मुज़ाकरात करें। आओ मिल के बैठे मुज़ाकरात करें, PTI वालों आओ मिल के बैठ। और खुदा दा बंदा राना सनाउल्ला खोता की जाने गुलकंद की बहार, इसका मतलब बताना जी, खोतियां दे नाल मुज़ाकरात हो सकते ने? वो आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, वो कहते हैं तुम चोर हो, तुम डाकू हो, आप कहते हैं आओ मुज़ाकरात करें। ये कैसे? राना सनाउल्ला क्या हो गया तुम्हें? आज निकाल के देखो जियो का सारा प्रोग्राम, हम मिल बैठ के, वो कहते हैं मैंने चोरों के साथ नहीं मिलना। वो अलहदा बात है कि वो मौलाना फजल रहमान के साथ भी मिल गया है, महमूद अचकज़ई के साथ ही मिल गया है, लेकिन हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, जैसे मरियम नवाज में लाहौर में दिया है। और अब मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि मरियम नवाज वहां जलसे का ऐलान करे जहां ये कर रहे हैं, करे ऐलान करे। ये नहीं कि हुकूमत मिल गई है तो हम चुप करके बैठे रहे। वो अवामी दबाव होता है। अदलिया को भी आपकी सपोर्ट चाहिए, अखलाकी, आर्मी को भी आपको अखलाकी सपोर्ट चाहिए,
फौज इलेक्शन कमीशन को भी आपकी इखलाकी सपोर्ट चाहिए, जो आप नहीं दे रहे। क्या जी मैं गलत कह रहा हूं? तुसी दसो। अच्छा जी, अपना नाम शाम भेजो और कानूनी मशावरत के लिए और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस में अपना नाम शामिल करने के लिए शनाख्ती कार्ड की कापी और रिटायरमेंट का लेटर भेजें। इंशाल्लाह ताला आपका नाम हम शामिल करेंगे। थोड़ी सी जो फीस है वो भी आपसे ज़रूर लेंगे। आप 0300472572 पर रब्ता कायम करें। इंशाल्लाह अगली घूमती चाय वाली वीडियो में मिलते हैं एक ब्रेक के साथ। ब्रेक।